सूत जी महाराज कहते हैं मत्स्यावतार की कथा। कन्हैया कहता कछु माखन को बल बढ़े और कछु गोपन करी सहाय, और राधा जी की कृपा से गोवर्धन लियो उठाए, और परमात्मा आप सब पर कृपा करे। ऐसी भावना के साथ भगवान ने गोवर्धन उठाया। आखिर में स्नान करना जो है पाप माना जाता है, इसलिए वरुण देवता नंद जी को उठा करके वरुण लोक में ले गए। जब यह बात कन्हैया को पता चली तो अपने नंद बाबा को लेने के लिए वरुण लोक गया और उनको लेकर के आया। आगे चल करके जो भागवत का प्राण है और प्राणों का भी जो प्राण है, जिसको कहते हैं रास लीला, भगवान ने शरद पूर्णिमा की रात्रि में गोपियों के साथ रास किया और गोपियों को परमानंद का आनंद दिया। और फिर कहते हैं कि एक दिन कंस ने अक्रूर जी को बुलाया और बोले वृंदावन में जाकर के श्री कृष्ण और बलराम को लेकर के आओ और उनसे कहना कि आपके मामा ने आपके लिए रथ भेजा है। सुंदर यज्ञ का आयोजन किया और यहाँ बड़े बड़े मल्लों को, पहलवानों को, चाणूर, मुष्टिक, केसी, व्योमासुर, जितने सारे असुर थे, कुबड़िया, वीर, हाथी, सबको दरवाजे पर लगा दिया। जैसे ही कृष्ण बलराम आए उनका काम तमाम कर देना। अक्रूर जी कन्हैया को लेकर के आए, नंद बाबा को लेकर के आए। कन्हैया ने सारे मथुरा में भ्रमण किया और फिर पहुंच गया उस यज्ञशाला में। कुबलिया, पेड़, हाथी को मारा कृष्ण बलराम ने, उनके दांत उखाड़ करके चाणूर का वध किया भगवान ने, मुष्टिक को मारा बलराम ने, और फिर अनेकानेक मल्लों को जो है पछाड़ते हुए मंच पर बैठा हुआ जो कंस था वो बड़बड़ा रहा था, इसको रोको, इसको मार डालो। लेकिन भगवान तुरंत छलांग लगा करके कंस के मंच पर पहुंच गए और कंस का बाल, केस जो थे वो बड़ी जोर से पकड़ लिए। जब घड़ा पाप का भरा, जब घड़ा पाप का भरा, तो देखा मथुरा के नर नारी ने और किया कंस का ध्वंस नंदन कृष्ण मुरारी ने। नाच उठा पृथ्वी का कण कण और गगन पुष्प बरसाता है, और जो कथा भागवत की सुनता भवसागर से तर जाता है, भवसागर से तर जाता है। कंस को उठा करके कंसई केस पकड़ दई मारो, उठा करके मार दिया और फिर कंस का उद्धार हुआ। उग्रसेन को राज दिलाया और फिर जाकर के जरासंध जो कंस का ससुर था, उसकी बेटी अस्ति और प्राप्ति कंस को ब्याही थी। उन्होंने जाकर के पिताजी को बताया कि आपके दामाद को मार दिया गया है। जरासंध ने 17 बार आक्रमण किया और 17 बार कन्हैया ने उसको मथुरा से खदेड़ दिया, लेकिन 18वीं बार काल यवन को लेकर के आया। एक काल यवन कौन था? जिसको वरदान प्राप्त था कि यदुकुल का कोई भी व्यक्ति तुमको मार नहीं सकता है। और भगवान का जन्म कहाँ हुआ? यदुकुल में हुआ। यदुकुल का कोई भी व्यक्ति तुम्हें मार नहीं सकता है। तो काल यवन को देखते ही भगवान ने मथुरा छोड़ दिया। आज भगवान का नाम हो गया रणछोड़। विश्वकर्मा को आदेश दिया, समुद्र के बीच में द्वारका का निर्माण हो गया और भगवान रण छोड़ करके प्रवर्षण पर्वत पर चढ़ गए, गुफा में गए। तो वहां महाराज मुचकुंद तपस्या कर रहे थे, उनको अपना पीताम्बर उड़ा दिया और काल यवन उसके पीछे पीछे गया कन्हैया के। और जैसे ही उस पीताम्बर को उड़ते हुए देखा तो उसको लगा कि ये कन्हैया ही छुप करके हमारे डर से यहाँ बैठा हुआ है। महाराज मुचकुंद तपस्या कर रहे थे, उसने इतनी जोर से लात मारी, महाराज मुचकुंद की तपस्या भंग हुई और उनकी क्रोधाग्नि से, नेत्रों से जो क्रोध की अग्नि ज्वाला निकली, उससे काल यवन जल करके भस्म हो गया।
और फिर भगवान ने प्रवर्तन पर्वत से छलांग लगाई, सीधे द्वारका में प्रवेश किया और फिर जो है द्वारका में भगवान रहने लगे। इस बीच में ब्रज वासियों का संदेश लेने के लिए उद्धव को भी भेजा और उद्धव ने ज्ञान का उपदेश दिया। बृहस्पति के शिष्य थे उद्धव, गोपियों को समझाते हैं कृष्ण विरह में रोना छोड़ दो। गोपियां कहती ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है, यहाँ सिर दे के होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। उद्धव जैसे ज्ञानी को भी लौटा दिया और फिर भगवान कहते हैं कि विदर्भ देश के राजा थे जिनका नाम था भीष्मक। उनके 5 पुत्र थे और एक बेटी थी। 5 पुत्रों में से रुक्मी सबसे बड़ा था और रुक्मी अपनी बहन रुक्मणी से बड़ा प्रेम करता था और अपनी विवाह रुक्मणी का विवाह जो है शिशुपाल के साथ करना चाहता था। जबकि राजा भीष्मक चाहते थे, विदर्भ देश का नागपुर वाला जो क्षेत्र है ये विदर्भ का इलाका कहलाता है, भगवान कन्हैया की ससुराली यही थी। रुक्मणी को जब यह बात पता चली कि हमारे भाई रुक्मी ने शिशुपाल को बारात लेकर के आने की आज्ञा दे दी है, शिशुपाल बारात लेकर के आ गया। रुक्मणी बड़ी चिंतित हुई क्योंकि जीवन भर हमने जो है द्वारकाधीश का ध्यान किया, उनको अपना पति बनाना चाहा, आज मेरे भाई इस काम को बिगाड़ना चाहते हैं। इसलिए रुक्मणी के यहाँ एक ब्राह्मण देवता आते जाते थे जिनका नाम था सुदेव। सुदेव ब्राह्मण के द्वारा 7 पदों में अपना प्रेम पत्र भिजवाया, भगवान के चरणों में निवेदन किया। 6 पदों में भगवान के 6 ऐश्वर्यों का वर्णन किया रुक्मणी ने और 7वें में भगवान की शरणागति ग्रहण कर ली। भगवान ने आश्वासन दिया सुदेव को कि रुक्मणी को जाकर के सूचना दो कि मैं उसको लेने के लिए आने वाला हूँ। देखिए भगवान की कितनी शादियां हुई राजू भैया, 16,108, लेकिन किसी शादी में कार्ड छपवाने का मौका नहीं मिला। नहीं तो पड़रिया वालों को भी बुलाते, आप लोग सब जाते हो उसको, लेकिन कोई एक शादी बता दो कि भगवान की शादी हुई और किसी में निमंत्रण कार्ड छपा हो कि भैया सुदामा को कार्ड भेजना है या किसी और को कार्ड भेजना है। सब बिल्कुल चटमंगनी पट भगवान रथ लेकर के विदर्भ देश आ गए। रुक्मणी गौरी का पूजन करने के लिए गई और जानी गौर अनुकूल सिय हर्ष न जाय कहे, मंजुल मंगल मूल वाम अंग फरकन लगे। पुष्प गिरा रुक्मणी के सिर पर और ये शुभ संकेत होता है। जब किसी देवता का पुष्प गिरता है तो मंगल आशीर्वाद होता है। इधर शिशुपाल बारात लेकर के आया, चारों तरफ से रुक्मणी को पहरेदार घेरे हुए हैं। इसी बीच में भगवान के स्वरूप को, भगवान की लीला माधुरी को सब लोग देखते रह गए। भगवान का रथ आ गया कहाँ? उस गौरी के मंदिर में जहाँ रुक्मणी पहले जब पूजा शादी के पहले बिटिया को ले जाया जाता है देवी पूजन के लिए, उस मंदिर के पास आ गया रथ। सब लोग तो भगवान कृष्ण की झांकी ही देख रहे हैं, निहार रहे हैं, कितना सुंदर है, कितना आकर्षण है। और इसी बीच में भगवान ने रुक्मणी का हाथ पकड़ा और हमारे नरेंद्र पंडित जी बैठे थे। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। कार्ड छपवाने का नहीं मौका मिला और फिर रुक्मी ने भगवान का पीछा किया, लेकिन भगवान ने उसको बांध दिया, उसकी दाढ़ी मूछें काट दी और रुक्मणी के आग्रह पर रुक्मी को मारा नहीं। आगे चल करके भगवान के यहाँ प्रद्युम्न का जन्म हुआ और प्रद्युम्न ने संबरासुर नाम के दैत्य का वध किया। अब कहते हैं कि आगे चल करके भगवान ने जामवंती से विवाह किया। श्यामंतक मणि सत्यभामा के पास थी और फिर भौमासुर के कारागार में भगवान ने 8 तो मुख्य विवाह किए, सत्यभामा, जामवंती, कालिंदी, भद्रा, लक्ष्मणा। और फिर भौमासुर के कारागार में जो 16,100 कन्याएं बंद थी, भौमासुर को मार करके भगवान ने उनको छुड़ाया। तो उन्होंने भगवान के चरण पकड़ लिए कि अब हमारे साथ कोई विवाह नहीं करेगा क्योंकि हम जेल से होकर के आए। इसलिए भगवान ने सबको एक ही मुहूर्त में, एक ही नक्षत्र में
जो है सबके साथ उतने 16,100 रूप धारण करके भगवान ने 16,100 विवाह किए। और फिर भगवान के यहाँ हर रानी से एक ही मुहूर्त में, अगर ये बताइए कि भगवान एक एक दिन में विवाह करते तो 365 दिन का साल होता है, 365 दिन का एक साल होता है। और मान लीजिए 16 वर्ष की कोई कन्या है, 16,100 कन्याओं में से, और मान लो उससे सबसे आखिरी में विवाह करें तो 65 साल की हो जाएगी। तो इसीलिए भगवान ने 16,100 रूप धारण किए और एक ही लग्न, एक ही मुहूर्त में विवाह किया। और फिर आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, श्याम की शादी है, मेरे घर श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। पर लगता है मेरे सारे संसार की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। कली और फूल मिले हैं, जरा आकाश मिले हैं, चमन में ली अंगड़ाई, सदरिया गिर के आई, सजे हैं कृष्ण कन्हाई, सदन में चांद बिछाई, सदन में चांद बिछाई। ओहो झूम उठे सारे ब्रजवासी, झूमने वाली है आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, श्याम की शादी है, मेरे घर श्याम की शादी है। कान्हा दूल्हा बन के बाराती बन के देवता में आए, फूलों पर बरसाए, बड़ी है शाम बेला, शाम सब खेल बेला, शाम सब खेल बेला। ओहो अरे ऐसा दूल्हा ना देखा जैसे बनवाली है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, श्याम की शादी है, मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। भैया देखिए समय नहीं है और आप लोग नृत्य करने में टाइम लगा रहे हैं। 7 दिन की कथा नहीं है कि कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। जिनको नाचना हो तो आज ही आधे घंटे के अंदर जो है अपनी पूरी कला दिखाना, चाहे वो पंडित जी हो और चाहे श्रोता हो। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, अभी मिलेगा, राजू भैया हमारे नचाएंगे, चिंता नहीं करो। श्री सुखदेव जी महाराज कहते कि विप्र सुदामा वसत हो सदा अपने धाम, और भीख मांग भोजन करत हे जपत हरिनाम। पोरबंदर के निवासी थे जिनका नाम था सुदामा, उनकी भगवान श्री कृष्ण से मित्रता थी और उनकी पत्नी का नाम था सुशीला। लेकिन गुरुकुल में मित्रता हुई और गुरुकुल से ही दोनों अपनी अपनी अलग अलग दिशाओं में चले गए। वैसे तो पोरबंदर से दोनों गुजरात में हैं, द्वारका भी और पोरबंदर भी, लेकिन कभी सुदामा जी भगवान से मिलने के लिए नहीं गए। तो एक दिन सुशीला ने कहा कि कभी अपने मित्र से भी मिलकर के आना चाहिए, और तब सुशीला भेजती है सुदामा जी को, अपने पतिदेव को, कि आपको अपने मित्र से मिलने के लिए जाना है। सुदामा जी गरीब ब्राह्मण थे, कथा संग से जो मिल जाता था उसी से जीवन यापन करते थे। अब मित्र से मिलने के लिए जाना है तो कुछ ना कुछ लेकर के जाना चाहिए, लेकिन घर में कुछ है नहीं। 3 घरों से गई और 3 मुट्ठी चावल मांग करके ले आई।
और उसको भी एक बिलस्त के कपड़े में, एक बित्ते के कपड़े में बांधा, तो वो कपड़ा भी एक नहीं था, 3-4 कपड़ों का जोड़ लगा करके उसको सुई से सिला था और उसमें चावल को बांध दिया था, जिससे हमारे पति देव तो अपनी गरीबी का वर्णन द्वारकाधीश के सामने करेंगे नहीं। ये चावल और उसकी पोटली को देख करके ही द्वारकाधीश समझ जाएंगे कि इनके घर में एक मुट्ठी चावल भी खाने का नहीं है। ये मांग मांग करके खाते हैं, इसलिए अलग अलग जगह का चावल है। अब सुदामा जी पहुंचे, द्वारपालों ने रोक दिया और कहा कहां जा रहे हो? बोले द्वारकाधीश मेरे मित्र हैं, मैं अपने मित्र से मिलने के लिए आया हूं। तो द्वारपालों ने कहा आप नहीं जा सकते, आपको क्या चाहिए? द्वारपालों को लग रहा था कि ऐसा भिखमंगा कभी कृष्ण का मित्र हो सकता है जिसके पास सारा ब्रह्मांड का ऐश्वर्य है, उससे मिलने के लिए। सुदामा कहते केवल आप जाकर के सूचना दे दो कि आपका मित्र सुदामा मिलने के लिए आया है, फिर उनकी इच्छा होगी तो मिलेंगे और इच्छा नहीं होगी तो नहीं मिलेंगे, हम ऐसे ही वापस लौट जाएंगे। और जाकर के सूचना दी द्वारपालों ने कि हे प्रभु द्वारकाधीश, कोई एक ब्राह्मण दुबला पतला आया है और वो कह रहा है कि आप उनके मित्र हैं और अपना नाम हुआ है सुदामा बता रहा है। देखो देखो ये गरीबी का हाल, कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया हूँ। मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम, बस यही सोच के एक आस लेके आया हूँ। अरे द्वारपालो भटकते भटकते न जाने कहाँ तुम्हारे महल करीब आया है, तुम्हारे महल करीब आया है। अरे द्वारपालो सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। तुमसे बात से जाकर कह दो, तुमसे बात से जाकर कह दो कि मिलने सखा नसीबा है, मिलने सखावत नसीबा है। अरे द्वारपालो द्वारपाले आए संदेशा सुनाए, गरीब के आया सुदामा बताए, गरीब के आया सुदामा बताए। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले सुदामा, लगाया गले सुदामा को। द्वारपालों क्या करोगे मैं सुदामा गरीबा गया, मैं सुदामा गरीबा गया। अरे द्वारपालो कन्हैया कह दो सुदामा
भक्त सुदामा की जय। देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए और निज पानी बरात को हाथ छुओ नहीं नैनन के जल से पग धोए। सुदामा जी पोटली जो है कांख में दबाए हुए थे जो भाभी ने भेजी थी सुशीला ने। अब उनको देने में संकोच हो रहा था तो भगवान ने उस पोटली को छीन लिया और जब कोई देता नहीं ना तो भगवान छीन लेते। इसलिए भगवान को दान करने की आदत डालो, आप लोग देने की आदत डालो। जो देता है वही महान बनता है। ऐसा नहीं कि केवल आप कथा में दान करें या जहां भी आप चाहें वहां दान कर सकते। कोई गरीब है, किसी गरीब कन्या का विवाह होना है, वहां भी दान करिए। हर प्रकार का दान, धन नहीं है सेवा का दान कर सकते हैं। दान कई प्रकार का होता है। भगवान ने जैसे ही एक मुट्ठी चावल खाए एक लोग को राज्य दे दिया, दूसरी मुट्ठी चावल खाया दूसरे लोग का राज्य दे दिया, और तीसरी मुट्ठी जैसे ही खाने वाले थे रुक्मणी ने भगवान का हाथ पकड़ लिया। सुदामा के माथे पर एक लकीर थी जिसमें लिखा था श्री छया। क्या लिखा था? श्री छया। सुदामा के माथे में लिखा था श्री छया। श्री यानी लक्ष्मी, छया यानी नाश, लक्ष्मी का नाश, इसलिए गरीबी थी। आज भगवान ने उस लकीर को विधाता ने पलट दिया और क्या कर दिया? यक्षा श्री। जो संपत्ति यक्ष ने कुबेर के पास में है वही संपत्ति सुदामा को दे दी। और सुशीला ने भगवान के लिए संदेशा भिजवाया था कि कन्हैया द्वारकाधीश से जाकर के क्या कह देना कि सुदामा के घर में कितनी गरीबी है। 1 मास 2 पाख में, 1 मास 2 पाख में 2 एकादशी होए। सुशीला क्या कहती? बड़ी चतुर है सुशीला। 1 मास 2 पाख में 2 एकादशी होए, पर हमारे घर गोपाल जू नित्य एकादशी होए। यानी हमको रोज भूखा रहना पड़ता है। यहाँ तो 1 महीने में 2 एकादशी होती जब व्रत करना पड़ता है, लेकिन यहाँ तो महीनों महीनों खाना नहीं मिलता, नित्य एकादशी होती रहती है। आज कन्हैया ने सुशीला के लिए संदेशा भिजवाया कि भाभी होनी थी सो हो चुकी, होनी थी सो हो चुकी, अब आगे ऐसो ना होए। भाभी तेरे भवन में नित्य द्वादशी होए, भाभी तेरे भवन में नित्य द्वादशी होए। और अब इसका मतलब ये है कि भगवान ने कह दिया कि अब कभी आपको भूखे नहीं सोना पड़ेगा। और फिर आगे चल करके सुदामा जी को भगवान ने ईश्वर दिया। वसुदेव जी ने भगवान को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ किया। भगवान ने वसुदेव जी को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दिया और अपनी माता देवकी से पूछा कि आपकी भी कोई इच्छा हो तो आपकी भी मनोकामना हम पूरी कर दें। देवकी ने कहा कंस ने जो हमारे 6 पुत्रों को मार दिया है उन 6 पुत्रों को हम देखना चाहते हैं। और भगवान ने उन 6 पुत्रों को ला करके देवकी के सामने रख दिया। और फिर आगे चल करके कथा आती है कि दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए। 24 गुरुओं में सबसे पहला गुरु बनाया दत्तात्रेय जी ने पृथ्वी को। और पृथ्वी से उन्होंने क्या सीखा? सहनशीलता सीखी। पृथ्वी को सब कुछ सहन करना पड़ता है, लेकिन कभी भी पृथ्वी जो अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करती है। सहनशीलता और सद्भाव जो है पृथ्वी से सीखा, वायु से संतोष सीखा, और आकाश से सर्वव्यापकता सीखी, जल से मधुरता सीखी, शीतलता सीखी, अग्नि से पवित्रता सीखी, चंद्रमा से क्षमता सीखी, सूर्य से परोपकार सीखा। सूर्य भगवान कितना परोपकार करते, इतना उजाला देते हैं कि हजारों हैलोजन लगा दो तो भी ये प्रकाश आपको प्राप्त नहीं हो सकता है जो सूर्य भगवान देते। लेकिन आपके पास 1 रुपए का भी बिल नहीं भेजते। भाई अगर बिजली वाले जरा सी बिजली ज्यादा जला लो तो लंबा चौड़ा बिल आ जाएगा। पंडित जी हम तो बिल से ही परेशान। हालांकि दुबे जी लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि भैया माल गुजार है। लेकिन जो छोटे छोटे लोग, अब तो सरकारें कम से कम बिजली का बिल माफ करने लगी, छोटे छोटे बिल भी आने लगे।
लेकिन सूर्य से क्या सीखा? परोपकार करना है, लेकिन किसी से कुछ लेना नहीं है, देना ही देना है। गुंजन कला सदन ने भी जो बीड़ा उठाया ना परोपकार का, कि देना ही है, सूर्य की तरह परोपकार करना है, लेकिन किसी से कुछ लेना नहीं, स्वेच्छा से जो कोई दे दे उसी से अपनी संस्था को चलाना। कबूतर से सीखा कि आसक्ति नहीं होना चाहिए किसी भी चीज में। अजगर से संतोष सीखा, समुद्र से गंभीरता सीखी, और पतंगा से मोह सीखा। भ्रमर से सीखा कि कितना सार का भोगी होता, सार सार को गहिरा है और थोथा दे उड़ाए। एक दिन की कथा सार जो है ना यही है। जैसे भ्रमर होता है ना, फूलों से रस को निकाल लेता है, शहद बन जाता है, और फूलों को छोड़ देता है, उसका रस उसने पान कर लिया, उसको शहद बना दिया। तो भ्रमर से सार भोगी होना सीखा। हाथी से स्पर्श सुख की लालसा में हाथी अपने प्राण गंवा देता है। मधुमक्खी से दान सीखा, हिरण से श्रवण सुख सीखा, मछली से रस सुख सीखा, और बेश्या से सुख सीखा कि सुख कैसे प्राप्त किया जाता है। कुरेरी पक्षी से त्याग सीखा। बालक को गुरु बनाया, उससे भोलापन और निर्दोषता सीखी। गरीब कुमारी से एकांत वासी होना सीखा। लोहार से सीखा कि काम में कैसी मग्नता होना चाहिए। 22वां गुरु बनाया सर्प को, एकाकीपन सीखा। और मकड़ी से सीखा कि कैसे माया जाल बनाती है और फिर उसमें फंसती है। कीट से जो है भंवरी सीखा। इस प्रकार से 24 गुरु दत्तात्रेय के हैं, और 9 योगीश्वरों की कथा जिसमें धर्म ज्ञान कर्म योग की शिक्षा दी गई है, और कलयुग के राजवंशों का वर्णन किया गया है 12 स्कंद में, 12वें स्कंद में, कि कलयुग के राजा कैसे होंगे, प्रजा का किस तरह से खून चूसने वाले राजा होंगे, और केवल अपने स्वार्थ सिद्धि में ही राजा लोग लगे रहेंगे। कलयुग में धर्म का लोप हो जाएगा। केवल एक भागवत ही जो है मनुष्य का उद्धार कर सकती है। और फिर सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं कि इस तरह से भगवान सबका कल्याण करते हैं, और ये भागवत मुक्ति का शास्त्र है। जो कोई इसको सुनता है वह भवसागर से पार हो जाता है। ऋषियों ने सूत जी महाराज से कहा कि हे महामसूत जी, आपने हमको इस पवित्र कथा सुना करके हमको उद्धार कर दिया, मेरा मोह दूर हो गया, और मैं अब अपने मन को आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। राजा परीक्षित ने श्री सुखदेव जी महाराज का पूजन किया, और फिर राजा परीक्षित कहता है कि आज आपकी भागवत कथा से भागवत के 5 फल हैं, वो पांचों के पांचों फल हमने प्राप्त कर लिए। भागवत का 5 फल क्या क्या है? सबसे पहला फल है निर्भयता। परीक्षित कहता अब हमको काल का भय नहीं है। उसी सर्प का भय था ना तक्षक का, और तक्षक क्या है? काल है। मगर और सर्प जो है काल है, तो अब हमें काल का भय नहीं रह रहा। पहला भागवत का फल प्राप्त हो गया, क्या? निर्भयता। दूसरा फल है हृदय में प्रभु का प्रवेश। आपने जो इतनी सुंदर कथा सुनाई, हे महाराज, आपकी इस कथा से हमारे हृदय में वृंदावन बिहारी ने अपना स्थान बना लिया, प्रभु का हृदय में प्रवेश हो गया। तीसरा फल है निसंदेहता। अब हमें और भी कुछ सुनना शेष नहीं रहा। कथा सारम, पहले ही प्रश्न था ना, सूतख्याय कथा सारम मम कर्ण रसायनम। ऐसी कथा का सार सुनाए जो रसों का भी रस हो। तो अब हमारे मन में कोई भी संदेह नहीं है, कुछ भी पूछने की इच्छा नहीं है। और चौथा है भागवत का फल सभी में भगवान का दर्शन करना। सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जो पानी। हर आत्मा में परमात्मा बैठा हुआ है, उस परमात्मा को प्रणाम करना है। और 5वां फल है भागवत का परम प्रेम। वह भी आज भगवान के प्रति, जीव मात्र के प्रति हमारा प्रेम हो गया, इसलिए वह परम प्रेम भी हमने प्राप्त कर लिया। और उसके बाद परीक्षित ने सुखदेव जी का पूजन किया। समय पर काल रूपी तक्षक आया तो
उसने परीक्षित को डसा भी, लेकिन परीक्षित को जरा भी व्याकुलता नहीं हुई। परीक्षित तो पहले ही कथा सुन करके भगवान के परम धाम को जा सके थे, पर परीक्षित ने भगवान का दर्शन कर लिया था कि हे सुखदेव जी, आपने जो भागवत की कथा सुनाई, इसके प्रथम स्कंद की कथा से मैंने भगवान प्रभु के चरणों का दर्शन किया। दूसरे स्कंद की कथा से मैंने भगवान का दाहिना चरण बायां चरण देखा। पहले स्कंद की कथा से दाहिना चरण, दूसरे स्कंद की कथा से बायां चरण, तीसरे स्कंद की कथा से हमने भगवान के कटी प्रदेश का दर्शन किया। चौथे स्कंद की कथा से मैंने भगवान के नाभि कमल का दर्शन किया। पांचवें स्कंद की कथा से, पांचवें और छठवें स्कंद की कथा से आपके मैंने हृदय का दर्शन किया। और इस तरह से सातवें, आठवें, नौवें स्कंद की कथा से आपके कंठ यानी ग्रीवा, मुखमंडल और आपके मस्तक का दर्शन कर लिया। और जैसे ही आपने 11वें स्कंद की कथा सुनाई, तो आपका दाहिना हाथ, जैसा आपने गोवर्धन पर्वत उठाया था, ऐसा उठा हुआ हाथ ऊपर दिखाई दिया। और 12वें स्कंद की कथा सुन करके ऐसा लगा कि प्रभु हमको बुला रहे हैं, परीक्षित आ जाओ, आ जाओ, हमारी शरणागति हो जाओ, हमारा कल्याण हो जाएगा। आज परीक्षित का उद्धार हुआ। अब एक श्लोक है, भागवत की कथा शुरू होती है जन्म से। पहला शब्द है भागवत का जन्मादेश। पहला शब्द क्या है भागवत का? जा, जन, जा, ना और माँ, तीनों चीजें अलग अलग लिखो बोर्ड में, जा, ना और माँ। और भागवत की समाप्ति जो होती है वो परम से होती है, पा, रा और माँ। पहले आप लिखिए जा, ना और माँ, और उसके नीचे लिखिए पा, रा और माँ। और फिर ऊपर से नीचे पढ़िए तो क्या लिखा? जप नर मम मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास पंचम भजन सो वेद प्रकाश। ये भगवान का नाम संकीर्तन जप ही आज कलयुग में लोगों का उद्धार करने वाला है। एक श्लोक हम यहाँ से बोलेंगे, उसके पहले आपको एक सूचना देने में हमें हर्ष का अनुभव हो रहा है। जो लोग जबलपुर में रहते हैं, जो लोग आ सकते हैं, 5 फरवरी से त्रिमूर्ति नगर में राम मंदिर के सामने वाली गली में श्रीमद् भागवत सप्ताह 7 दिन की कथा का आयोजन है। आदरणीय राजेंद्र गुप्ता जी, भरत गुप्ता जी के यहाँ जो लोग भी वहाँ श्रवण करने के लिए आना चाहें और सोचते हो कि पंडित जी ने तो बड़ी शॉर्टकट में 7 दिन की कथा 1 दिन में सुना दी, तो वहाँ आपको विस्तार से भी सुनने के लिए मिलेगा। मैंने पूरी कोशिश की कि इन 3 घंटे 4 घंटे के बीच में जो हमको समय दिया गया है, 9:30 बजे कथा शुरू हुई थी, सिर्फ हमने 11 मिनट ज्यादा लिया है। उसमें कुछ जो है भजनों में चला गया। तो एक कथा का जो समय निश्चित है कि 4 घंटे में भागवत की कथा कहना है, पूरा सारा आप लोग सुनाना है, वह मैंने पूरी कोशिश की। हो सकता है कि कुछ प्रसंग छूट गए हो, कुछ प्रसंगों का विस्तार ना हो पाया हो, लेकिन जब भी आप भागवत उठा करके देखेंगे तो आपको हर स्कंद से, हर प्रसंग से कुछ ना कुछ सुनने को प्राप्त हुआ है। अधिक से अधिक आपको सुनाने का कम शब्दों में प्रयास किया है। और अगर कुछ कमी रह गई हो तो आप लोग महान भागवत भक्त हैं, भगवान का आपके हृदय में प्रवेश हो चुका है। जब चाहेंगे, जिसकी इच्छा होगी, तो 7 दिन की भी कथा इस पडरिया में आसपास जहाँ भी भगवान अवसर देंगे वहाँ सुनाने का अवसर देंगे, तो वो भी आपको सुनने का अवसर मिलेगा। और अभी 5 तारीख से 11 तारीख तक त्रिमूर्ति नगर में, 29 फरवरी से 7 मार्च तक नागपुर में, उतनी दूर आप लोग नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन कम से कम त्रिमूर्ति नगर की कथा के लिए आप लोग अगर आ सके तो ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा होगी। और एक श्लोक जो सबको उच्चारण करना है, इस श्लोक का उच्चारण करने से संपूर्ण भागवत का फल प्राप्त हो जाता है। तो बड़े तन्मयता से इतनी देर तक आपने कथा सुनी, बड़े प्रेम से इस श्लोक का उच्चारण करें सब लोग, जो दाएं बाएं ऊपर नीचे बैठे हुए। सबसे मेरा आग्रह है, पूरी भागवत का पुण्य अगर आप सबसे आखिरी में भी आए हैं और इस श्लोक का अगर अपने मुख से उच्चारण कर लेते हैं तो उसका पूरा पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। नाम संकीर्तनम यस्सो, नाम संकीर्तनम यस्सो। बोलिए आप लोग, कुछ लोग बोल नहीं रहे, अभी भी संकोच हो रहा है आप लोगों को बोलने का। भगवान का नाम लेने में, इसमें पूरा पुण्य आपको प्राप्त होने वाला है। नाम संकीर्तनम यस्सो, नाम संकीर्तनम यस्सो। सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम। नाम संकीर्तनम यस्सो, नाम संकीर्तनम यस्सो। सर्व पाप प्रणाशनम।
प्रणाशनम सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख समनस्तो प्रणामो दुःख शमनस्व नमामि हरिं परम नमामि हरि परम नमामि हरिं परम नमामि हरि परम प्रणामो दुःख समनस्तो प्रणामो दुःख शमनस्व नमामि हरिं परम नमामि हरि परम नाम संकीर्तनम यस्सो सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख समनस्तम नमामि हरिं परम। ऐसे भगवान वृंदावन बिहारी के चरणों में प्रणाम करते हैं। ये कथा उन्हीं की कृपा से, ये कथा मैंने नहीं की, ये तो वृंदावन बिहारी अपनी कथा कहते रहते। घर से जब चलते हैं तो लगता है क्या सुनाएंगे, क्या बोलेंगे, लेकिन उसके बाद जब पहुंच जाते हैं मंच पर तो भगवान की ऐसी कृपा हो जाती है कि लगता है कि समय थोड़ा सा और मिल जाता है और सुना देते, इतना और सुना देते। सबसे पहले आरती होगी, आरती की तैयारी है कन्हैया की, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, और फिर एक आध भजन में लोगों को नचा देना, फिर हम लोग हवन कराते रहेंगे। ठीक है, चलिए सभी लोग खड़े हो जाएं यथास्थान। मनसो जात चक्षो सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत। हे गिरधारी तेरी आरती गाओ, हे गिरधारी तेरी आरती गाओ, आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ, आरती गाओ श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। मोर मुकुट प्यारे सीत पे सोए, मोर मुकुट प्यारे सीत पे सोए, प्यारी बंसी मेरो मन होए, प्यारी बंसी मेरो मन होए। हे जबकि मैं बारी गाओ, हे जबकि मैं बलि गाओ, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। मैं चरणों में दर्शन पाओ, सभी लोग पढ़ते जाने श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। सास नाथ के नाथ आप हो, सास के नाथ आप हो, जीवन प्यारे साथ आप हो, जीवन प्यारे साथ आप हो। हरि चरण में शीश नवाओ, हरि चरण में शीश नवाओ, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। श्री हरिदास के हारे तुम हो, श्री हरिदास के हारे मेरे मोहन जीवन धन हो, मोहन जीवन धन हो। देख सभी में दर्शन पाओ, देख सभी में दर्शन पाओ। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। करुणावतारम संसारसारम
गुरुर्देव गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो गुंजन कला सदन की तरफ से दुबे परिवार का स्वागत करने के लिए प्रतुल श्रीवास्तव जी और विजय जायसवाल जी से अनुरोध है कि वो मंच पर आएं और जो भागवत परीक्षित बनकर के भागवत कथा रास को श्रवण कर रहे थे उनका स्वागत करें। आदरणीय प्रतुल भैया और विजय जायसवाल जी। आप सभी भक्तों से निवेदन है जिनको व्यास जी का एवं भागवत जी का पूजन अर्चन करना हो वे कृपया मंच पर क्रम से आते जाएं और भागवत जी का हवन करके और इसके बाद प्रसाद लेकर के जाएंगे। चलिए, हमारे पंडित जी ने कथा सुनाई है, आप सभी लोग व्यासपीठ पर आके आशीर्वाद लेते जाएं। और जो लोग नाचना चाहते हो एक भजन राजू भैया की तरफ से। और देखिए हमारे गुरु जी का स्वागत हो रहा है, पगड़ी बंधन हो रही है, जरा जोरदार तालियां सभी लोग बजाएंगे भाई। आ जाएं सभी परिवार के सदस्य गुरु जी का तिलक बंधन करें। भारती साहब विमला श्रीवास्तव जी भी, मैडम सोनी जी यहाँ पर आए गुंजन की तरफ से और व्यासपीठ का और दुबे परिवार का स्वागत करेंगी। और डॉक्टर प्रकाश दुबे जी और उनके परिवार के समस्त भाई और भाभियों को एक बार पुनः है बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। बड़ी भाभी यहाँ पे खड़ी हैं, हमको देख करके आश्चर्यचकित रह गए कि तुमने एक दिन की कथा कब से शुरू कर दी जब मिलने के लिए गए। लेकिन एक दिन में भी बहुत आनंद बरसा और भगवान करेगा तो कभी पड़रिया में या कहीं पर भी 7 दिन का भी आनंद मिलेगा। इसलिए बहुत बहुत आप सबको धन्यवाद। और एक भजन होगा बहुत सुंदर प्यारा सा। अब जो लोग नाचना चाहते हैं, कई लोग कह रहे थे जब तक हम नाचने का मन बनाते हैं तब तक पंडित जी भजन बंद करवा देते। अब 7 दिन की कथा होती तो नाचने ज्यादा मिलता है। तो अब बढ़िया हमारे राजू भैया अपनी जो बधाई लेना हो ले लो, एक पूरी कला जो है एक बार में बिखर दो, यहाँ स्वागत चलता रहेगा। चलिए, बोले बाके बिहारी लाल की जय। आइए प्यारा सा भजन सभी लोग आनंदमय होकर मस्ती में सभी बिहारी जी के। अरे वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली का, अरे वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली का। मेरा श्याम दीवाना है, मेरा श्याम दीवाना है उस राधे रानी का। मेरा श्याम दीवाना है उस राधे रानी का। वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली का, वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली का। मेरा श्याम दीवाना है उस राधे रानी का। मेरा श्याम दीवाना है उस राधे रानी का। कोई कहता है कन्हैया, कोई बंसी बजैया, कोई नंदलाल कहता, कोई गोपाल कहता, कोई कहता है कन्हैया, कोई बंसी बजैया। अरे नाम बदल के रखा सोनाली का, नाम बदल के रखा सोनाली का। श्याम दीवाना है उस राधे रानी का, श्याम दीवाना है उस राधे रानी का। वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली का, वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली का। श्याम दीवाना है उस राधे रानी का, श्याम दीवाना है उस राधे रानी का। दीवाना राधे का, दीवाना राधे का, दीवाना गुजरिया रखले रे, गुजरिया रखले रे, गोवर्धन के साथ दीवाना राधे का, दीवाना राधे।
और आइए व्यास पूजन चल रहा है, सभी लोग कोई नृत्य नहीं कर रहे हैं, सभी लोग आए व्यास पूजन करें। बहुत बहुत धन्यवाद दुबे परिवार। आज की इस भागवत कथा के मुख्य कथावाचक कामता प्रसाद महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता है। विशेष प्रकार की भागवत कथा जो एक दिवसीय थी, बड़े सिस्टमेटिक तरीके से टाइम बाउंड खत्म हुई और बड़े सुबह से इनका कार्यक्रम शुरू हुआ, बिल्कुल समय के अनुसार खत्म हुआ। हम इतना व्यवस्थित भागवत, एक दिवसीय भागवत के लिए दुबे परिवार आपको धन्यवाद ज्ञापित करता है। साथ ही साथ आपके साथ जो भजन मंडली थी उसका भी भरपूर आनंद लिया है इस ग्राम पड़रिया ने। हम उन सभी भजन मंडली का, म्यूजिशियन का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। आपके साथ और जो पंडित जी लोगों की टीम है, हर महापंडित जी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम में, इस आयोजन में जितने भी लोग आए हैं उनका दुबे परिवार हार्दिक अभिनंदन भी करता है और आभार भी व्यक्त करता है। और एक सबसे महत्वपूर्ण आभार गुंजन परिवार को, जिनके कोऑर्डिनेशन से इस प्रकार की भागवत यहाँ पर आयोजित हो पाई। हमें उम्मीद है कि इसी प्रकार का सहयोग आप सबसे मिलता रहेगा और गुंजन इसी प्रकार से कुछ अभिनव प्रयोग लगातार करता रहेगा। गुंजन परिवार में विशेष रूप से श्री प्रफुल्ल श्रीवास्तव जी, श्री विजय जायसवाल जी और उनकी पूरी टीम का आभार। मैं आग्रह करती हूँ दुबे परिवार की ओर से कि आप सभी भक्तजन प्रसाद ग्रहण करके जाएंगे, कोई भी बिना प्रसाद ग्रहण करके ना जाए, ये हमारा आग्रह है। धन्यवाद। दिल में तू श्याम नाम की, दिल में तू श्याम नाम की जरा ज्योति जला के दे। अरे आएगा 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 मेरा सावरा, दिल से बुला के दे। आएगा मेरा सावरा, दिल से बुला के दे। दिल में तू श्याम नाम की, दिल में तू श्याम नाम की जरा ज्योति जला के दे। आएगा 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 मेरा सावरा, दिल से बुला के दे। आएगा मेरा सावरा, दिल से बुला के दे। मत के ताल बोलना आना के हाथ है, ओ भक्ता आना के हाथ है। एक तेरे कष्ट मिटाना तेरा, दिल से बुला दे। आएगा मेरा सावरा, दिल से बुला दे। भगरा बोलेगी मन में जो कमी होगी कर देगी पूरी। भगरा कर देगी पूरी, कर देगी पूरी।
ओम महासरस्वत्यै स्वाहा, ओम पूखादेव्यै स्वाहा, ओम श्री राधा कृष्णाभ्याम स्वाहा, ओम गायत्र्यै स्वाहा, ओम गौमाताय स्वाहा, ओम गौमातायै स्वाहा, ओम पृथ्वी देव्यै स्वाहा, ओम भूमि देव्यै स्वाहा, ओम चतुष्षष्टि योगिन्यै स्वाहा। चलिए जल घुमा दीजिए। आप लोग उठें, यहाँ तिलक और रक्षा सूत्र का बंधन कराएं। ओम अग्ने स्वच्छकृतये स्वाहा, ओम झंझवर्त संयुक्तं वनिना योजितं मया दीपं गृहाण देवेश त्रैलोक्यतिमिरापहम्। ओम अग्निर्देवता वातो देवता सूर्यो देवता चंद्रमा देवता वसवो देवता रुद्रा देवता दित्या देवता मारुतो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पतिर्देवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता इदगो हविः प्रजननं मे अस्तु रसवीरं सर्वगणभुजवस्ताय आत्मा शनि पराजय शनि पशु शनि लोक शनि भय शनि अग्नि प्रजं बहुलं मे करो वर्णं पयोरे सिंजलीकरणार्थं पुष्पैर्देवादिवन्दनं हृदयादिवन्दनं महात्मा बिना इनाम की कछु थोड़ी मिले। श्याम सलोने सांवरिया मेरे घर भी आ जाओ। श्याम सलोने सांवरिया मेरे घर भी आ जाओ। आस लगाए बैठे कब से आकर दर्श दिखा जाओ।